हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। और भाई स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस ड्राइव में। मेरा नाम ध्रुव है। तो भाई धीरे बात कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं अभी करंटली शोरूम में हूँ और काफ़ी साइलेंट है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो रेनो काइगर, जो हाल ही में इसका जो अपडेट्स आए थे, इसमें न्यू फीचर्स आए थे। तो मैंने टर्बो वेरिएंट पे वीडियो बनाया था और आप लोगों ने भाई भरपूर प्यार दिया, भरपूर। थैंक यू वेरी मच। बट बहुत से लोग बोल रहे थे कि नॉन टर्बो पे भी वीडियो बनाओ जिसमें फ़ीचर्स कुछ अपडेट हुए हैं। बिकॉज़ क्या है ना, वो जो फीचर्स अपडेट हुए थे टर्बो में अलग थे, नॉन टर्बो में अलग थे। तो ये RX Z वेरिएंट है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में है और नॉन टर्बो है। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 8,16,000 इसकी एक शोरूम कॉस्ट है और वहीं पे ऑन रोड प्राइस इसकी 9,52,000 रुपीज़ है। अब इस प्राइस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में एकदम डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको कार्ड की मिलती है यहाँ पे, ये वाली। अब देखो Hyundai बाकी कंपनी जो हैं उनकी गाड़ियों में कैसा होता है, आपको अनलॉक बटन दबाना ही पड़ता है। गाड़ी के पास जाओगे वेलकम फंक्शन मिल जाएगा, ORVMs रिट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें भी ये चीज़ यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक आप कर सकते हो। बट इसमें एक फ़ायदा है कार्ड की में, ये चाबी को आप, ठीक है अभी मैं गाड़ी देखो आपके सामने लॉक करता हूँ, इसको आप अपनी जेब में रख लो और जैसे ही आप अपनी गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी और दूर आ जाओगे गाड़ी लॉक हो जाएगी। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये अनलॉक हो गई और जैसे ही मैं दूर जाऊँगा ये देखो हाथ, ये गाड़ी लॉक हो गई। तो भाई है ना बहुत सही सीन। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं आपको आगे फ्रंट से बता देता हूँ। तो यस, इसमें यहाँ पे मिल जाती हैं DRLs जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, नीचे टर्न इंडिकेटर्स हैं। इधर आपको मिल जाते हैं इसमें प्योर विजन LED हेडलैम्प्स जो कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं और इनकी ब्राइटनेस भी अच्छी है। रात के टाइम में आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा बिकॉज इनका जो फोकस है वो एक जगह पे है। ऐसा नहीं है कि वो फैल रहा है या कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा है। उसके अलावा ग्रिल में आप देखते हो तो 2 स्लैट ग्रिल है जिसमें क्रोम दिया है, क्रोम में लोगो है। यहाँ पे लोअर ग्रिल ब्लैक्ड आउट है। और अब टर्बो वेरिएंट में सिल्वर स्किड प्लेट्स आगे फ्रंट में दी जाती हैं बट इसमें आपको सिल्वर में नहीं मिलती। ये फ़र्क है RX Z के टर्बो एंड नॉन टर्बो में। और भी फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे गाड़ी को फ्रंट से देखते हो तो गाड़ी की चौड़ाई है 1750 mm, अच्छी खासी चौड़ाई है। पीछे कंफर्टेबली लोग बैठ सकते हैं। इसकी सेगमेंट में मोस्ट स्पेशियस या कंफर्टेबल कार आप इसको बोल सकते हो। देन साइड प्रोफाइल से जैसे ही आप गाड़ी को देखते हो तो सबसे पहली चीज़ 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। नेक्सॉन के बाद वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये गाड़ी ऑफ़र कर रही है। देन अगर मैं व्हील्स की बात करूँ तो वही है, आपको टॉप मॉडल वाले जो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स ड्यूल टोन में मिलते हैं। एंड अगर मैं इनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो ये है 195/60 R16 इंच के व्हील। अब टर्बो वेरिएंट में क्या है कि उसका ये जो रेनो का लोगो है ना वो रेड कलर में है बट यहाँ पे एज इट इज़ दिया है, तो वो चीज़ दर्शाता है कि वो टर्बो है। रेड कलर का लोगो जो आपका व्हील कैप है प्लस सिल्वर स्किड प्लेट्स, RX Z की ब्रांडिंग। अब इसमें ड्यूल टोन भी आता है, उसके ऊपर आपको टर्बो भी आएगा और टर्बो में भी ड्यूल टोन आता है। तो बेसिकली RX Z में ये एकदम बेसिक है। इसके ऊपर आ जाता है ये RX Z मैनुअल ट्रांसमिशन नॉन टर्बो है, फिर आता है RX Z आपका टर्बो, फिर ड्यूल टोन भी आता है। तो बहुत सारे उसमें आपको फ़र्क मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक में ORVMs हैं LED टर्न इंडिकेटर के साथ। डोर हैंडल्स हाल ही में अपडेट हुए थे, आपको ब्लैक में मिल रहे हैं गाड़ी में जो कि अच्छे लग रहे हैं इस सिल्वर कलर पे। ऊपर भाई लोड कैपेसिटी है डेफिनेटली और आपको रूफ रेल्स मिल रही हैं हैवी ड्यूटी, प्रॉपर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। गाड़ी का जो B पिलर है वो मैट ब्लैक में आपको मिलने वाला है। 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस गाड़ी में ऑफ़र करी जाती है। उसके बाद अगर मैं आपको गाड़ी पीछे से दिखाऊं तो ये कुछ इसका रेयर प्रोफाइल है। आपको C शेप्ड यहाँ पे LED टेल लैंप्स मिलेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन में जो कि अच्छे हैं। ये रिवर्स लाइट है, ये टर्न इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो चेंज है दूसरा और एक चेंज है कि टर्बो वेरिएंट में साइड डिकैल जो है ना ये वाली,
उसमें टर्बो लिखा आता है, इसमें एकदम प्लेन ब्लैक कलर में दिया है, उसमें टर्बो लिखा आता है। ये और एक फ़र्क है अगर गाड़ी को टर्बो एंड नॉन टर्बो में डिफरेंशिएट करते हो। रेनो की क्रोम में ब्रांडिंग है, काइगर का लोगो, ये आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो आपके लोगों के बीच में, रेयर वॉशिंग वाइपर, रेयर डिफॉगर्स, हाई माउंट स्टॉप लैंप और रेयर वॉशर स्प्रे के लिए आपको यहाँ पे दिया है। एक काफ़ी एरोडायनामिक यहाँ पे स्पॉइलर दिया है, इसको बहुत अच्छा लगता है। ऊपर शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। गाड़ी में पीछे 3 पार्किंग सेंसर्स है, एक सेंटर में और 2 आपको साइड में मिलेंगे। पीछे आपको सिल्वर में स्किड प्लेट्स भी ऑफ़र करी जा रही हैं। देन अगर मैं बूट की बात करूं तो भाई 405 लीटर का बूट स्पेस है, ये बहुत अच्छा बूट स्पेस है इसकी सेगमेंट में। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पार्शल ट्रे है, ऊपर अच्छी खासी हार्ड प्लास्टिक की इंसुलेशन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्सपोज्ड है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। उसके बाद कोई लाइट नहीं है इसमें, बूट लगेज लैंप आपको नहीं मिलता। स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूँ तो रेड कलर में आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ओके, एंड स्टील में अलॉय नहीं मिलता। तो 405 लीटर का स्पेस है, एक अच्छा बूट स्पेस आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब ये हो गए सारे चेंजेस मैंने आपको बताए जो भी आपको मिलता है यहाँ पे। टर्बो एंड नॉन टर्बो में सिल्वर स्किड प्लेट्स, रेड व्हील कैप, साइड डिकैल, ऑल्सो टेल गेट पे भी एक क्रोम का एक ये पट्टी आता है टर्बो वेरिएंट में, जो आपको नॉन टर्बो में नहीं मिलता। अगर मैं आपको ये वाला मॉडल दिखाऊं, इस बंदे ने एक्सेसरीज़ लगाई हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हो ये जो क्रोम गार्निश है ये आपको टर्बो वेरिएंट में एज इट इज़ मिलता है, बट नॉन टर्बो में वो चीज़ आपको नहीं मिलती। उसके अलावा इंटीरियर से अगर मैं गाड़ी की बात करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके डोर ट्रिम है वो पूरा ब्लैकड आउट है। इंटीरियर डोर हैंडल ब्लैक में है। ये आपके ओवरव्यूम के कंट्रोल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल हैं। ऑटो डाउन एंड ऑटो अप आपको ड्राइवर साइड पे मिलेगा। बाकी सारी आपकी इलेक्ट्रिक विंडोज़। नीचे आपको आपका बॉटल स्टोरेज मिल जाता है। इस साइड में स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। देन बात करें यहाँ पर इंटीरियर की तो फुल ब्लैक्ड आउट है। चेंजेस यहाँ भी हैं, फीचर्स यहाँ भी मिल रहे हैं आपको जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुए थे। सबसे पहली चीज़, ये सीट आप देखो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी है। अब टर्बो और नॉन टर्बो में दोनों सेम सीट है, बिल्कुल सेम। अब गाड़ी में 4 एयर बैग्स आ चुके हैं एंड यहाँ पे आप देखते हो रेड स्टिचिंग, ये टर्बो में भी है और नॉन टर्बो में भी है। ये एक चीज़ अच्छी है। इसमें हाइट एडजस्टेबल फंक्शन है, तो ये 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, वो 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। और पीछे वाली रो आपको मिल जाती है 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल। अब भाई बात करें इसमें इंटीरियर्स की, सो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे भाई, सबसे पहली चीज़ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको सारे मीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे MID से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अब टर्बो वेरिएंट में आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल। आपको नॉन टर्बो में क्रूज़ नहीं मिलता, क्रूज़ कंट्रोल, तो ये और एक फ़र्क है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाएगी पियानो फिनिश में। ये कुछ इसका लोगो यहाँ पे मिल जाता है क्रोम फिनिश में। ऐसा कुछ इसका हॉर्न है जो कि ड्यूल टोन है। अब काइगर में ड्यूल टोन हॉर्न हो चुका है, पहले सिंगल टोन हॉर्न आता था, अब देखो, तो ऐसा कुछ इसका हॉर्न है। देन उसके बाद और एक जो चीज़ें सेम है टर्बो एंड नॉन टर्बो में, वो है आपका लेदर रैप ऊपर की तरफ, वो भी रेड स्टिचिंग के साथ। टर्बो में भी ये चीज़ आती है एंड नॉन टर्बो में ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल ही रही है। यहाँ पे अगर आप देखते हो सारे कंट्रोल्स हैं आपके वाइपर के। इस तरफ अगर आप देखते हो तो आपके लाइट और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे हेडलाइट लेवलर भी मिल जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फुली डिजिटल है। आपका टेम्परेचर गेज, उस तरफ आपका फ्यूल गेज। देन अगर सेंटर में आप देखते हो तो आपका स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है एंड यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग है, यहाँ पे ट्रिप A मिल जाता है आपको, ट्रिप A, ट्रिप B। ऊपर आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, आउटसाइड टेम्परेचर। यहाँ पे फ्यूल का आपको दिखा रहा है लो फ्यूल। देन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो और चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करी जा रही हैं। अब देखो यहाँ पे आपको माइलेज की रीडिंग्स दिखा रहा है, ये आपका दिखा सकता है यहाँ पे पूरा डिजिटल स्पीडोमीटर। और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ऐसा कुछ एनिमेशन आता है जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा
यहाँ पे अगर आप देखते हो इस तरफ नीचे की तरफ, तो आपको बहुत सी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। यस, ट्रिप भी तो मिलेगा ही। उसके अलावा और क्या मिलता है, फ्यूल इकोनॉमी। देन यहाँ पे यस आप देख सकते हो, एंड सर्विस इन कितना टाइम में आपका सर्विस आएगा, सर्विस इंटरवल। सेटिंग्स आपको मिल जाती है डिमिंग कंट्रोल की। उसके अलावा यस, फ्यूल इकोनॉमी के साथ आपको फ्यूल हिस्ट्री भी यहाँ पे मिल जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ये लोडेड है, अभी ये नॉर्मल मोड पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें मोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, जैसे कि इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड दिया है। तो अगर मैं इसको ये यहाँ पे डालूँ स्पोर्ट मोड में, तो पूरा जो लेआउट है वो रेड हो जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाड़ी के भी ग्राफिक्स आते हैं, कुछ ऐसी गाड़ी चल रही है यहाँ पे। देन और उसके बाद क्या है इसमें, ये इको मोड आ जाता है जो कि आपका ग्रीन कलर में। सो इको मोड ग्रीन है, स्पोर्ट मोड रेड हो जाता है, और अगर आपको नॉर्मल मोड में इसको डालना है, ठीक है, तो वो ब्लू हो जाएगा। तो अच्छे लगते हैं देखने में ग्राफिक्स, और कलरफुल है। आप समझो सूरज सामने है, विजिबिलिटी में इशू आता है ना, क्योंकि एकदम आँखों को वो लगता है, तो इस चीज़ को देखने में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज़ वो अंदर की तरफ है, थोड़ा डीप है, और ब्राइटनेस भी अच्छी है, प्लस कलरफुल है, तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डैशबोर्ड लेआउट बिल्कुल सेम आपका फ्लैट मिल जाता है, और अच्छा लगता है इसका जो डैशबोर्ड देखने में। अब यहाँ पे आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ एंड यूएसबी कंपैटिबिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी। ऑक्सिलरी कंपैटिबिलिटी आपको इसमें नहीं मिलती। सो लोडेड है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जब आप इसको देखते हो, और इसकी भी ब्राइटनेस अच्छी है। आप इसको टोटली बंद भी रख सकते हो अगर आपको रखना है, तो रात के टाइम में सिर्फ आपको आगे ध्यान देना है, ये चीज़ की लाइट बंद करनी है, वो भी कर सकते हो। एसी वेंट्स के एडजस्टर पे क्रोम दिया है, अगर आप देखते हो सेंटर में भी दिया है और वहाँ भी, तो ये एक चीज़ अच्छी है। प्लस टर्बो एंड नॉन टर्बो वेरिएंट में आप दोनों में आपको जो डैशबोर्ड पे ये ट्रिम है ना, ये रेड कलर में आपको मिलने वाली है। पहले ये ग्रे कलर में आती थी सिंपल, बट अब टर्बो में एंड नॉन टर्बो में अब ये चीज़ दे दी है, और ये RXZ में आपको मिल जाती है। अच्छी लगती है देखने में। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट गाड़ी में स्टोरेज के मामले में तो भाई कोई कमी नहीं है दूर दूर तक। अगर आप देखते हो, ये देखो यहाँ पे एक स्टोरेज मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके अलावा इसको कर देते हैं बंद, जो आपका रेनो ट्राइबर में भी आता है, और नीचे भी आपको स्टोरेज मिल रहा है। सो आप देख रहे हो कि मतलब दो स्टोरेज हैं कंपार्टमेंट, और भर भर के आप अपना सामान रख सकते हो वहाँ पे, जो कि एक ये वाला पार्ट मुझे काफ़ी सेंसिबल लगा। एंड ग्लव बॉक्स तो चलो ठीक है, आपको दिया ही जाता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखते हो, तो आपको रेड डिफॉगर्स का बटन है, ये आपका हैज़र्ड स्विच है, यहाँ पे आप गाड़ी लॉक कर सकते हो एंड अनलॉक कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे की तरफ आओगे, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो आपको USB पोर्ट दिया जा रहा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे सबसे की फ़ीचर की बात कर लेते हैं, वो है इसका वायरलेस चार्जिंग पैड। अगर देखो आपके पास पहले से कोई रेनो काइगर है जिसमें वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है, वो आप ले सकते हो इनसे एक्सेसरीज़ में, जो कि आपके 12 वोल्ट के सॉकेट में चला जाएगा। उसकी प्राइसिंग अराउंड 5777 रुपीज़ है। विद GST आप उसको थोड़ा और ऊपर ले लो, उतने प्राइसिंग में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, जो कि प्लग एंड प्ले है। 12V के सॉकेट में लगाओ और आराम से आप यूज़ कर सकते हो, और अच्छा चार्ज कर देता है, डिसेंट इनफ। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल रही है, फ़ायदा आप उठा ही सकते हो। तो पहले आपके पास काइगर है, इवन ट्राइबर के पास, रेनो वालों के पास है ये चीज़, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। वो जो स्पेस में आपका चला जाएगा 12 वोल्ट के सॉकेट में, और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो रिसेंटली अपडेट हुआ था RXZ में, तो ये स्टैंडर्ड आता है, ऐसा नहीं है कि ये एक्सेसरी इसमें लगाया है, ये स्टैंडर्ड आता है। बट पहले की RXZ जो लोग ऑन कर रहे हैं, या और दूसरे जो वेरिएंट्स हैं वो ऑन कर रहे हैं, तो आप उसमें ये चीज़ लगा सकते हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आपको ये मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। नीचे लेदर अपहोल्स्ट्री, रेड स्टिचिंग आपको इस पे भी मिलेगी। यहाँ क्रोम और ऊपर ब्लैक ट्रीटमेंट है, अच्छा लग रहा है। गाड़ी में एम्बियंट लाइट भी आपको दी जाती है। अगर मैं गाड़ी थोड़ा चालू करके दिखाऊँ, ये देखिए, यहाँ पे वाइट लाइट है, यहाँ वाइट लाइट है, वहाँ वाइट लाइट है। मैंने गाड़ी का है ना स्पेशल नाइट रिव्यू किया था, जिसमें सारी लाइट्स मैंने गाड़ी की एक्सप्लेन की है। हेडलाइट कितनी पावरफुल है, टेल लाइट, देन इंटीरियर में क्या क्या लाइट्स हैं। बहुत लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो पे भी, उसकी लिंक पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके चेकआउट करो। एकदम डिटेल में समझाया, रात के टाइम में मैंने वो रिव्यू बनाया था। तो अगर जानना चाहते हो, वीडियो चेकआउट करो, यही सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो आपको वाइट कलर की एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, इनका कलर चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहेंगी, कुछ ब्लू या रेड वो नहीं होती। उसके अलावा
यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो रोटरी डाल दिया, और छोटी छोटी चीज़ें है ना काफ़ी प्रीमियम बनाती हैं कैबिन को। अब आप देखो यहाँ पे इस रोटरी डायल पे आपको दिया है क्रोम का इस्तेमाल। एयरकॉन कंट्रोल्स की जो ये सारी चीज़ें इन पे क्रोम दिया है। देन आपको यहाँ क्रोम, तो ब्लैक पियानो फिनिश। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना काफ़ी कैबिन को प्रीमियम बनाती हैं, है ना भाई, क्या बात है। देन उसके बाद आप ये देखो हैंड ब्रेक कितना प्रीमियम लगता है। ऊपर क्रोम है, यहाँ लेदर अपहोल्स्ट्री है, अच्छा लग रहा है। लेदर ये चीज़ें देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप इस प्राइस पॉइंट की गाड़ी चला रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं एक अच्छी प्रीमियम कार चला रहा हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा आपको इस गाड़ी को चलाने में। जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा वो एक काफ़ी लाजवाब होगा। एक अच्छा फैमिली कार यस रेनो ने डेफिनेटली बनाया अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पे मिल जाता है आपको आर्मरेस्ट। ये स्लाइडिंग नहीं है बट इस पर रेड स्टिचिंग आपको मिल जाएगी। और डिटेल टू वर्क इनका देखो ना आप, एकदम प्रॉपर है। मैंने बहुत सी गाड़ियाँ देखी हैं इस प्राइस पॉइंट की जिसमें इतना प्रोपोर्शनेट काम मिलना मुश्किल हो जाता है। कितना प्रिसाइजली उसको बनाया है आप देखो ना। नहीं तो गलतियाँ हो ही जाती हैं इस प्राइस पॉइंट की कार में जब कुछ ऐसा स्टिचिंग और लेदर वाला काम होता है। बट आप इसको देखो क्या लग रहा है ये। इसके नीचे अगर मैं स्पेस की बात करूं तो भाई कबर्ड है ये, सच बता रहा हूँ। इसमें अगर मैं सही बताऊं ना आपको, अगर वो आप अपनी आधा लीटर की थम्स अप इधर लिटा के रखो ना तो कम से कम 3 आ जाएंगे एक के ऊपर एक। इतना स्टोरेज है। प्लस यहाँ इस तरफ स्टोरेज है, फ़ोन वोन आप यहाँ पर रख सकते हो, बॉटल रख सकते हो, जो आपका मन है। और इस कंपार्टमेंट को आप बंद कर लो तो एकदम क्लीन और प्रीमियम लुक देता है। देखो ना कितना क्लीन है। और अगर आपको सिर्फ ट्रे खोलना है, ये खोलो, यहाँ से सामान निकालो, वापस बंद कर दो, है ना सही चीज़। आप बताओ कमेंट सेक्शन में यार। और ये पूरा पैनल है ना ब्लैक पियानो फिनिश में, बहुत अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद यहाँ पे रिसीवर मिल जाता है आपको ऊपर की तरफ। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। रेगुलर कैबिन लाइट्स आपको दी जाती है येलो कलर में। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें आपका IRVM डे एंड नाइट, इसमें मैनुअली है। उसके बाद अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो आपको वैनिटी मिरर मिलता है। कैबिन लाइट्स सेंटर में भी मिल रही है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दो दी हैं ताकि कैबिन में इतना कोई अंधेरा ना रहे। अब देखो गाड़ी में 4 एयरबैग्स आ रहे हैं, ABS CBD आपको मिल रहा है। प्लस आपको फीचर्स इधर एकदम भर के दिए जा रहे हैं इस मॉडल में। इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छा फीचर लोडेड है। इतना अच्छा बूट स्पेस मिल रहा है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, प्रॉपर SUV फील आ रही है। गाड़ी का जो डिज़ाइन है ओवरऑल काफ़ी बल्की लगता है बिकॉज बड़े व्हील आर्चेस, ह्यूज लगती है गाड़ी एंड अंदर से प्रीमियम फील होती है भाई। और क्या चाहिए, है कि नहीं। तो ये हो गया इसके फ्रंट कैबिन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं इसके पीछे के कैबिन के जाके। एंड मैं ये सीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर चुका हूँ। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, सीट का कंफर्ट अच्छा है, कुशनिंग अच्छी है। आपको लॉन्ग ट्रिप में दिक्कत नहीं होगी, सच बता रहा हूँ। आप काइगर का आप बैठ के देखो, कंफर्टेबल आपको फील होगा। ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो लॉन्ग ट्रिप पे आपको एकदम अडेप्ट करके ये सीट्स आपको अडेप्ट कर लेंगी एकदम से। एंड आपको कंफर्ट देंगे डेफिनेटली। अब चलते हैं पीछे, चेकआउट करते हैं। ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। 5'8" मेरी हाइट है, उस हिसाब से देखते हैं। अगर कोई 5'8" का बंदा गाड़ी चला रहा है तो पीछे अगर मेरी ही हाइट का बंदा बैठे तो वो कितना कंफर्टेबल रहेगा। अब यस चलते हैं पीछे। तो आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे फुल ब्लैक डोर ट्रिम है। यहाँ पे आपको ग्लॉस में पियानो फिनिश मिल जाता है। ट्विटर्स आपको मिल जाता है। इसमें आँख में इसके स्पीकर्स आते हैं बाय द वे। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका विंडो कंट्रोल, नीचे बॉटल स्टोरेज, स्पीकर सिस्टम। अब इनकी अगर मैं बात करूँ तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल ही रहे हैं। प्लस आपको 60-40 का स्प्लिट भी दिया जा रहा है भाई, बहुत सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं बैठ के दिखाऊँ भाई, सबसे कमाल की चीज़ बताऊँ इस गाड़ी में कि आपको जो ये हम्प है ना, ये फ्लैट है फुल। ये लिटरली इतना सा उठा पड़ा होगा बट फ्लैट है। बीच में पैसेंजर अगर आप देखते हो यहाँ पे 3 पैसेंजर के हिसाब से, तो देखो वहाँ एक बैठेगा, यहाँ पे फिर भी एक बंदा बैठ सकता है कंफर्टेबली। अगर 2 हेल्दी एडल्ट और बीच में एक पतला एडल्ट बैठे तो उसके लिए कंफर्टेबल होगा। सो 3 कंफर्टेबल बैठ सकते हैं यहाँ पे। 3 हेल्दी एडल्ट बैठ गए तो थोड़ी दिक्कत आएगी देखो, बट स्टिल काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएगी 3 लोगों को ये।
नहीं तो 2 हेल्दी एडल्ट बीच में एक बच्चा या पतला एडल्ट बैठ गया तो कंफर्टेबल रहेगा। शोल्डर रूम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है यहाँ पे अगर 3 एडल्ट बैठते हैं, बट सीटिंग एरिया वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एडल्ट को आगे होके थोड़ा बैठना पड़ेगा शोल्डर वाइज, बाकी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ऑल्सो रेयर एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर फिक्स्ड हैंडल बार दिया है, रिट्रैक्टेबल नहीं है। प्लस ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलती, कोई भी कोट हुक आपको पीछे नहीं मिलता। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। यहाँ पे आपको 12V का 12 वाट का सॉकेट मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। देन उसके बाद सीट पॉकेट्स आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड दोनों साइड पे मिल जाती हैं। आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि यार कप होल्डर है, मोबाइल पॉकेट है, यहाँ पे अपना मोबाइल रख लो और आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। कितना सेंसिबली इस चीज़ को बनाया है। ये कप होल्डर्स ऐसे दिए हैं, ना कि ऐसे दिए हैं, बिकॉज उसमें तो आर्मरेस्ट का फिर कोई काम ही नहीं। कितना सेंसिबली बनाया है कि इधर भी और मोबाइल पॉकेट भी दिया है ना भाई, सही चीज़। तो रिगार्डिंग द कंफर्ट गाड़ी में है, सारे कन्वीनियंस फीचर्स हैं और आपको कमी महसूस नहीं होगी, समझ रहे हो आप। तो ये है पूरा इसके कैबिन के रिगार्डिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर सभी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन एंड माइलेज के रिगार्डिंग। तो भाई इसमें मिलता है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड आपका पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 71 PS और 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देगा। माइलेज आपको इस इंजन से अच्छा मिल जाएगा, जो कि है 19 का। अब वो आपकी ड्राइविंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप कितना माइलेज निकाल पा रहे हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग जब आप पहाड़ों में जाओगे 5 लोगों को बिठा के, थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा अंडर पावर्ड, बिकॉज 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड है। थोड़ा बजट बढ़ाओ, आप टर्बो की तरफ जा सकते हो, उसमें इतना आपको नहीं फील होगा। बट अगर सिटी ड्राइविंग है, हाईवे ड्राइविंग है, आपको इंटर स्टेट ट्रैवल करते हो, तो आपको इसमें पावर लैग महसूस नहीं होगा। कितना भगाओगे भाई गाड़ी, 80 तो लिमिट है, 100 लिमिट है, उतना तो ये प्यार से करेगी। अगर आपको 140, 150 ऐसे करना है, देखो उतना तो कोई करता भी नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी अच्छी, 80-100 पे चलाओ, सिटी ट्रैवल करो, इंटर स्टेट एंड ऑल जो भी आपका है, उसमें ये गाड़ी काफ़ी खरी उतरेगी। थोड़ा बहुत वही मैंने आपको बताया, 5 लोग बिठा के आप करोगे, पहाड़ों पे चढ़ोगे, एकदम रेस दबा के ये एक्सपेक्ट करोगे कि गाड़ी एकदम भागे, तो वो चीज़ नहीं होगी। छोटा इंजन है, अब छोटा इंजन है इसीलिए गाड़ी अफोर्डेबिलिटी आ रही है गाड़ी में, अफोर्डेबल है गाड़ी, फीचर्स भरे पड़े हैं, आप खुद देख लो। तो भाई इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी वेल पैकेज्ड है। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छा बूट स्पेस, अच्छा माइलेज, आपको अच्छा कंफर्ट, अच्छे फीचर्स सब मिल रहे हैं। और भाई 4 स्टार रेटेड सेफ्टी है ग्लोबल एनकैप में, क्या चाहिए और इसके अलावा आप बताओ, है ना सही। तो वेल पैकेज्ड है, बैलेंस्ड है, ना इस तरफ ना इस तरफ, बैलेंस्ड है। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ भी सवाल हैं इंस्टाग्राम पे पूछ लो। भाई मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस और आएंगी। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।